क्या आपको पता है शुरुआत में सम्राट अशोक को किस नाम से बुलाया जाता था? जिस सम्राट अशोक के राज्य की सीमाएं 5 देशों को छूती थी, ऐसा क्या हुआ कि उस सम्राट ने तलवार फेंकी और प्रेम और शांति के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया? जिस सम्राट अशोक के प्रतीक नोटों और झंडों पर देखने को मिलते हैं, उसी सम्राट अशोक को लगभग 200 सालों तक भारत के लोग जानते नहीं थे। आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अशोक के सफर ने दुनिया को उसका सबसे महान सम्राट बना दिया, पर पूरी कहानी आपको पता चले इसके लिए आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। इस साम्राज्य की नींव ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना जुटाकर मगध की गद्दी पर बैठे नंद वंश को हराया था। इसके बाद मगध से चंद्रगुप्त ने अपने शासन को फैलाते हुए ईरान के पहाड़ों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक अपने साम्राज्य को फैलाया। पाटलिपुत्र, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा और भव्य शहर था, उस साम्राज्य का दिल था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज अपनी किताब इंडिका में लिखते हैं कि इस शहर की दीवारें इतनी विशाल थीं कि उन पर रथ चला करते थे। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या पिता की तरह पुत्र भी इतना ही महान होगा? चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने सत्ता को संभाला। बिंदुसार को अमित्रघात यानी शत्रुओं का संहारक कहा जाता था। इन्हीं बिंदुसार के बेटे थे अशोक। अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि अशोक के पिता कभी भी उन्हें सिंहासन का हकदार नहीं मानते थे। अशोक का जन्म करीब 304 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी एक नॉर्मल फैमिली से आती थी। उनका राज परिवार से कोई लेना देना नहीं था। शायद इसलिए महल में चलने वाले षड्यंत्रों के बारे में उन्हें बहुत कम समझ थी। और अशोक के पिता तो राजा थे और अशोक को लेकर उनकी सोच बिल्कुल क्लियर थी। बौद्ध ग्रंथ अशोक वदान में अशोक को लेकर एक बहुत अजीब सी कहानी मिलती है। इसमें कहा गया कि अशोक की स्किन बहुत खुरदरी थी। उनका रूप रंग बहुत आकर्षक नहीं था। बिंदुसार को अपने बेटे से एक तरह से चिढ़ थी। इसी चिढ़ ने अशोक को इतना कठोर बना दिया कि उसकी जिद हो गई कि वो पूरी दुनिया को जीतेगा। अशोक ने बचपन से ही समझ लिया था कि उसको अपनी हर चीज को छीनना पड़ेगा जो उसे प्यार से नहीं मिली। अशोक ने खुद को शस्त्र विद्या और कूटनीति में इतना माहिर कर लिया था कि उसके बड़े भाई सुसीम को भी अशोक से डर लगने लगा था। हालांकि हिस्टोरियंस मानते हैं कि बौद्ध धर्म जैसे कि अशोक वादना और महावंश में अशोक के शुरुआती लाइफ में बहुत ज्यादा क्रूर और बदसूरत दिखाया गया है, ताकि उसके बौद्ध धर्म अपनाने के बाद के बदलाव को, यानी चंडा अशोक से धम्म अशोक बनने की प्रक्रिया को ज्यादा चमत्कारी रूप से दिखाया जा सके। अब तक अशोक ने जो भी महारत हासिल की थी उसे दिखाने का जल्द ही मौका आने वाला था। अशोक की पहली बड़ी परीक्षा तब शुरू हुई जब तक्षशिला में एक भयानक विद्रोह हुआ। सुशी, जो बिंदुसार के पसंदीदा और घोषित उत्तराधिकारी थे, वो भी इस विद्रोह को दबा नहीं पाए। दिव्यदान ग्रंथ यह बताता है कि तक्षशिला में मंत्रियों और जनता का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि वहां हालात बेकाबू हो गए थे। ऐसी हालत में बिंदुसार ने अनमने मन से अशोक को वहां भेजा। यहाँ भी अपने बेटे पर कोई कॉन्फिडेंस ना दिखाते हुए बिंदुसार ने ना तो अशोक को कोई बड़ी सेना दी, ना ही ढंग के रिसोर्सेज दिए। यह एक तरह से एक साजिश थी अशोक को यह दिखाने के लिए कि वो काबिल नहीं है। लेकिन अशोक ने अपने पिता को गलत साबित किया। उन्होंने तलवार का सहारा लेने के बजाय कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजी का रास्ता अपनाया। अशोक ने लोगों से बात की तो उनको पता चला कि यह विद्रोह असल में राजा के खिलाफ था ही नहीं। कहानी कहती है कि तब अशोक तक्षशी जिला पहुंचे और लोगों ने वहां उनका स्वागत किया। कहा कि हम ना तो राजकुमार के विद्रोह में हैं, न ही बिंदुसार के। हम तो उन दुष्ट मंत्रियों के विरुद्ध हैं जो हमारा अपमान करते हैं। फिर अशोक ने उनकी बातें सुनते हुए विद्रोह को बिना खून खराबे के ही शांत कर दिया। यह अशोक की पहली बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत थी। हालांकि यह जीत अहिंसा से आई थी, लेकिन इसका जरा सा भी मतलब यह नहीं था कि अशोक ने कभी भी हिंसा नहीं की। उनकी लाइफ का सबसे डार्क चैप्टर तो अब शुरू होने वाला था।
दीपवंश और महावंश, जो कि श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ हैं, वो बताते हैं कि तक्षशिला के बाद अशोक को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया। उज्जैन उस समय मौर्य साम्राज्य का बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। इसी उज्जैन में अशोक की मुलाकात विदिशा के व्यापारी की एक बेटी से हुई, जिसका नाम था देवी, और देवी बौद्ध धर्म को मानती थी। देवी से अशोक की दो औलादें हैं, एक महेंद्र, दूसरी संघमित्रा। इन दोनों ही संतानों ने आगे चलकर इतिहास में बहुत बड़ा रोल निभाया। अशोक की लाइफ में जहां एक तरफ सब कुछ अच्छा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ पाटलिपुत्र में उनके खिलाफ योजनाएं बनाई जा रही थी। मौर्य शासक बिंदुसार की तबीयत खराब हो रही थी और सुशी किसी भी कीमत पर अशोक को सत्ता से दूर रखना चाह रही थी। साल 2073 ईसा पूर्व के आसपास जब बिंदुसार की मृत्यु हुई, तब मगध के सिंहासन के लिए ऐसा खूनी संघर्ष शुरू हुआ जिसने पूरे जम्बूद्वीप को हिलाकर रख दिया। सिंहासन की यह लड़ाई सिर्फ दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी, असल में यह साम्राज्य के मंत्रियों गुटों की लड़ाई थी। अशोक को महान कूटनीतिज्ञ राधागुप्त का समर्थन प्राप्त था। इस दौरान महावंश जैसे श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों में एक बहुत ही डरावना क्लेम किया जाता है। कहते हैं कि सिंहासन हासिल करने के लिए अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। यह कहानी आपने भी सुनी होगी कि अशोक ने सिर्फ अपने सबसे छोटे भाई तिष को जीवित रहने दिया, बाकी सभी को मार दिया। अब हिस्टोरियंस इस दावे पर अलग अलग ओपिनियन रखते हैं। हिस्टोरियन विंसर्ट स्मिथ जैसे पुराने इतिहासकार इसको तुरंत सच मान लेते हैं। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 4 साल का वो लंबा गैप, यानी 272 से 268 ईसा पूर्व, जिसमें कोई भी ऑफिशियल राज्याभिषेक नहीं हुआ, ये इस बात का सबूत है कि सत्ता का संघर्ष बहुत लंबा और हिंसक रहा होगा। लेकिन क्या अशोक ने सच में अपने भाइयों का खून बहाया होगा? यह बात पूरी तरह पता नहीं चलती। अशोक के शिलालेखों में बाद के सालों में अपने भाइयों और परिवारों की भलाई की बातें मिलती हैं, जो इस 99 भाइयों वाली कहानी को एक बुद्धिस्ट हाइपरबोली और अतिशयोक्ति बना देती है। लेकिन उस दौर में सिंहासन पाने के लिए क्रूरता हुई होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिंहासन के लिए हमेशा से ही इस तरह की हिंसा होती रही है। अशोक के सिंहासन पर बैठने के बाद वाला टाइम काफी ज्यादा क्रूर और कंट्रोवर्शियल दिखाया गया है। बौद्ध ग्रंथ अशोक को एक राक्षस और क्रूर असुर की तरह प्रोजेक्ट करते हैं। अशोक को चंडाशोक कहा जाने लगा था उनकी क्रूरता की वजह से। यह कहानी काफी प्रसिद्ध है, जिसमें अशोक के द्वारा बनवाए गए नर्क या हेल का जिक्र मिलता है। अशोक का नर्क असल में एक सुंदर दिखने वाला महल था, जिसके अंदर जाते ही आपको उसकी भयानक यातनाएं देखने को मिलती हैं। यानी यहाँ कैदियों को भयानक यातनाएं दी जाती थी, और ऐसी यातनाएं जिनके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहा जाता है कि अशोक को सजा देने में एक अलग ही सुख मिलता था। लेकिन क्या अशोक को लेकर चलने वाली कहानियों में पूरी तरह सच्चाई है, या फिर ये कहानियां बाद के बौद्ध भिक्षुओं ने इसलिए रची ताकि वह दिखा सकें कि बौद्ध की शरण में आने के पहले अशोक क्या थे और बाद में क्या बन गए? इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको अभी तक की कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।